समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि नए संसद भवन को लेकर विपक्ष का विरोध बिल्कुल सही है। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने यह कहा है कि संसद भवन का उद्घाटन पीएम को ही करना चाहिए। विपक्ष बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में 79 में ये लिखा हुआ है कि संसद का अर्थ है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और लेजिस्लेचर का प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है, और जो लेजिस्लेचर का प्रधान है वो जो शासन का अध्यक्ष होता है उससे ऊपर होता है, मतलब प्रधानमंत्री से ऊपर होता है। तो जो राष्ट्रपति का पद, जिसके बिना संसद की परिभाषा ही अधूरी है, अगर उसके द्वारा उद्घाटन नहीं होगा या उद्घाटन में वो आमंत्रित भी नहीं किया जाएगा तो ये सरासर गलत है और एक गलत परंपरा की शुरुआत है। पूरे विपक्ष को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि क्या इस संसद में विपक्ष के सांसद नहीं जाएंगे? पंडित नेहरू से लेकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री देश के हुए हैं, अब मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो विपक्ष को मोदी का विरोध करने का पूरा हक है। मोदी का विरोध करो, देश का विरोध करना ठीक नहीं। और अब मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि त्रिपाठी हैं, रविंद्र कुमार, दोनों हमारे साथ हैं। रविंद्र, प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में बड़ा हमला बोल दिया और एकजुटता का पाठ भी पढ़ाया। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री ने पक्ष और विपक्ष दोनों से यही कहा कि ये संसद, अगर देखा जाए उनकी बात की, तो संसद केवल सत्ता पक्ष के लिए नहीं है बल्कि विपक्ष का, पूरे देश का होता है। और ये कांग्रेस के लिए शायद ये जवाब भी देना काफ़ी मुश्किल होगा कि लॉर्ड इरविन 1927 में जब पुराने जो मौजूदा संसद भवन है इसका इनॉग्रेट कर रहे थे तो उस समय मोतीलाल नेहरू मौजूद थे, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, पंडित नेहरू के पिताजी थे। और जब स्वदेशी भवन बन रहा है, प्रधानमंत्री देश के हैं, आज़ाद भारत के, वो जब उद्घाटन कर रहे हैं तो कांग्रेस क्यों उसका बहिष्कार कर रही है, क्यों इसको लीड कर रही है ऑपोजिशन का? तो सरकार अपनी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकेतों में ही अपील भी किए और कटाक्ष भी किए। ऐसे में कांग्रेस और पूरा विपक्षी दलों को जवाब देना पड़ेगा देश को, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं का भी मानना है। और जब सेंगोल जैसे बातें हो रही है, स्वदेशी भवन इतना बना है, कोरोना काल के बावजूद बना है, प्रधानमंत्री खुद उसको मॉनिटर कर रहे थे, 3-3, 4-4 बार वो जाकर निगरानी किए। और ऐसे में जब संसद भवन तैयार हो गया है, इसका इनॉग्रेशन हो रहा है, तो बेवजह के कहीं ना कहीं एक बात उठाई जा रही है कि राष्ट्रपति करे, जैसा कि आपने रामगोपाल यादव जी का दिखाया, तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति न सिर्फ विधायिका के प्रमुख होते हैं, वो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, देश के प्रथम नागरिक होते हैं, वो हर चीज से ऊपर है। ऐसे में क्या कई सवाल उठ सकता है कि क्या हर चीज का इनॉग्रेशन राष्ट्रपति से ही कराया जाए? क्या कार्यपालिका के जो प्रमुख अगर है, जो एग्जीक्यूटिव एक्चुअल में जो होते हैं प्रैक्टिकल तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं अभी, वो इनॉग्रेट कर रहे हैं, तो क्या विपक्ष उसका बहिष्कार करेगा? जाहिर सी बात है, विपक्ष की रणनीति वही है, जैसा कि रवि भी अभी बताएंगे, कि एकजुट जितना भी हो सकता है विपक्ष किसी भी मुद्दे पर, वो एकजुट एक सुर में दिखना चाहिए 2024 तक, और यही रणनीति उसकी दिख रही है। बिल्कुल, रवि भी हमारे साथ हैं। रवि, इससे पहले जब हम विपक्ष की रणनीति पर बात कर रहे थे तो उसमें कई सारे ऐसे पेच थे जो फंसे हुए हैं, लेकिन नई संसद के उद्घाटन समारोह में विपक्ष एक नजर आ रहा है। तो सवाल सबके जहन में यह है कि फिर क्या ये एकता आगे तक रहेगी 24 तक? नहीं, देखिए, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये एकता 2024 तक जारी रहेगी, क्योंकि सबके अलग अलग एजेंडे हैं। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, खास तौर पे जैसे पार्लियामेंट वाला मामला हो, चाहे कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जिसमें तमाम विपक्ष एक साथ खड़ा होता है। तो ये अच्छी बात है विपक्षी एकता के नाम पर कि सारे विपक्षी दल कम से कम एक नाम पर सहमत है। और इस मामले में कम से कम बीजेपी से 21 पड़ रहे हैं। 19 और 21 कहते हैं ना कि कोई 19 है, कोई 21 है। तो बीजेपी और के साथ, एनडीए के साथ लगभग 17 पार्टियाँ, हो सकता है 1-2 पार्टी और उनके साथ आए। लेकिन अगर 21 की बात करें तो हो सकता है कि अगर अभी टीआरएस समर्थन कर दे, टीआरएस भी कहे कि हम भी बाइकाट करते हैं, तो 21 दलों का समर्थन हो जाएगा विपक्ष को। तो कम से कम इस मामले में विपक्ष 21 पड़ रहा है। और विपक्ष की बात जो है, पार्लियामेंट को जो कोर्ट किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को कोर्ट करके बार बार कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है कि संसद बनता है कैसे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर, तो राष्ट्रपति इसके हेड होते हैं। और उनके वाजिब मांग है उनका कि विपक्ष का, कि विपक्ष अपनी तरफ से मांग उठाएगा। और उनको लगता है कि प्रधानमंत्री ही सब चीज़ का क्रेडिट क्यों लें, ये देश की संपत्ति है, तो प्रधानमंत्री को क्रेडिट
क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए और 2024 की लड़ाई है ये। 2024 की लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री क्रेडिट लेना चाहेंगे और विपक्ष उनको डिस्क्रेडिट करना चाहेगा। क्रेडिट और डिस्क्रेडिट के बीच की लड़ाई है। दोनों पक्ष रविंदर अपना पक्ष रख रहे हैं, बीजेपी की तरफ से जो बातें कही जा रही है उसकी बात वो कह रहे हैं। हाँ। लेकिन आमतौर पर विपक्ष इस तरह के मुद्दे उठाता है और जब बीजेपी भी विपक्ष में रही है तब भी इस तरह की बातें उठाती रही है। Zee News.